मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने शरभंग ऋषि की कथा सुना किस प्रकार से शरभंग ऋषि भगवान के साकेत धाम चले गए और उन्हें बता गए कि आपको सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए। राम लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। आते आते दूर से यहाँ पर आश्रम में उस आश्रम के जो सबसे वृद्ध साधु हैं एकदम से चिल्लाने लगे, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। सबसे वयोवृद्ध साधु जैसे छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं वैसे आश्रम के इस छोर से उस छोर की ओर, उस छोर से इस छोर की ओर दौड़ रहे हैं, बोल रहे वो आ गए, आ गए, आ गए। सारे ऋषि मुनि साधु संत जो कि अपनी ध्यान धारणा में व्यस्त थे उनका ध्यान भंग हो गया और वो सोचने लगे ये क्या हो गया बुढ़े महाराज को, जिनको चलना तक मुश्किल हो रहा था रोज, वो आज भाग रहे हैं 5 वर्ष के बालक की तरह और इतने एक्साइटमेंट में वो आ गए। कौन आ गए? अल्टीमेटली सारे ऋषि मुनिगण वहां पर आए जहां पर ये एकदम बूढ़े से साधु चिल्ला रहे थे, अरे वो आ गए, आ गए, आ गए। अरे भाई कौन आए, कहाँ आए, कब आए, कुछ तो बताइए। वो जो वयोवृद्ध साधु हैं वो आश्रम के पीछे की जो दीवार है वहां तक सबको लेकर के गए और दूर उन्होंने दिखाया, बोले वो देखो। सारे ऋषिगण देखते हैं एक हरे रंग, हरे आभा वाला तेज जंगल के बीच में से दिख रहा है और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। धीरे धीरे वो देखते हैं वो तेज का पुंज पास पास आते हुए, और जब फाइनली वो तेज पुंज एकदम पास आता है वो देखते हैं राम को। एंड राम वॉज सो ब्यूटिफुल। अब तक जो यज्ञ, होम, हवन, तप, उपासना, साधना करके जीर्ण शीर्ण शरीर हुए साधु थे, जो किसी से एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करते थे, शांति रखते थे, मौन रखते थे, वो एकदम खुशी से फुदकने लगे बिकॉज दे हैड नेवर सीन समवन लाइक दिस। प्रभु राम लक्ष्मण की सुंदरता इसका बखान ही नहीं हो सकता है। एक साधु राम लक्ष्मण और सीता को देख करके कहते हैं, देखिए ये ही निश्चित रूप से धर्मशील हैं। इनको देख करके ही, उनकी भुजाओं को देख करके, उनके बाण को देख करके, उनके चाल को देख करके पता चलता है कि इन्होंने धर्म का आचरण किया है और क्षत्रिय होते हुए भी उनके शरीर में एक तेज व्याप्त है। बिना धर्म का पालन किए हुए कोई भी व्यक्ति तेजस्वी नहीं बन सकता। एक और साधु कहने लगे, अरे ये देखिए, ये है माता महालक्ष्मी, ये है सुलक्षणा। सुलक्षणा एक ऐसी स्त्री जिसके अंदर ऐसे गुण हैं कि वो अपने पति को और अपने संपूर्ण संसार को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। एक स्त्री का कर्तव्य है मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स and everything that is connected to her husband। तो यहां पे ये साधु सीता देवी को सुलक्षणा कहते हैं, अर्थात माता सीता के अंदर ऐसे लक्षण हैं कि वो प्रभु राम को ही नहीं, उनके जीवन को ही नहीं, उनकी जरूरतों को ही नहीं, लेकिन उनके हरेक भक्त, इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के हरेक जीव की इच्छाओं को पूरा करने का लक्षण है उनके अंदर, इसलिए वो सुलक्षणा। एक साधु कहने लगे कि अरे आज मैंने सही में सौंदर्य क्या होता है देखा है। इनफैक्ट सुंदरता मेरे मन में एक दूसरे तरीके से अंकित हो गई है। प्रभु राम का शरीर कितना सिमेट्रिकल है, उनकी भुजाएं कितनी बलशाली हैं, उनकी कमर कितनी पतली है, उनके नितंब कैसे उभरे हुए हैं,
उनकी चाल कैसे गज के जैसी है, उनकी आंखें कैसी कमल नयन है, उनका स्मित हास्य कैसे, उनके ओठ जैसे अनार का बाहर का रंग हो और उनके दांत जैसे अनार के दाने हो। एक और साधु कहते हैं, अरे आज मैंने देखा है कि समाधान एक्चुअली क्या होता है। ये राजपुरुष हैं, लेकिन यहां जंगल में आने के बाद भी उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं है। इतने समय से, लगभग 1.5 वर्ष से वो जंगल की यातनाओं को भोग रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर किसी के प्रति कोई वैर भाव, कोई वैमनस्य नहीं दिखता कि किसी फलाने व्यक्ति के कारण हम यहाँ पे इस अवस्था में, इस परिस्थिति में यहाँ पर अटके हुए हैं। तो आई कैन सी समाधान पर्सोनिफाइड। एक साधु कहने लगे कि इन प्रभु राम की दाई भुजा को देखकर ही मैं उनके प्रेम में पड़ गया हूं। ऐसी सुंदर भुजा मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच शोल्डर्स, दे आर सो वेल शेप्ड, दे आर सो, व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं, लस्टफुली अट्रैक्टिव, कामुक करने वाले भगवान की भुजाएं हैं। इस प्रकार से अत्यंत नितांत गूढ़ साधना में व्यस्त साधु भगवान का दर्शन कर रहे हैं और अपने आप में कुछ करके बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बातें करते करते उन्होंने देखा कि वही प्रभु राम जिनको ये सारे साधु इन शब्दों से संबोधित कर रहे थे, उनके सामने आकर के खड़े हैं। तब सारे साधुओं ने एक साथ प्रभु राम को दंडवत किया। वे उठ खड़े हुए और कहने लगे, हे परमेश्वर, हम आपके यहाँ आने का ही इंतजार कर रहे थे। आपके यहाँ आने से आपने हम पर जो कृपा की है उसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। प्रभु राम उन साधुओं को देखने के लिए आतुर थे, उससे ज्यादा वो साधु प्रभु का दर्शन करने के लिए आतुर थे। ये सारे साधु बहुत ही सीधे साधे सच्चे, लेकिन हर कोई प्रभु से मिलना चाहता था, हर कोई अपनी आप बीती बताना चाहता था। हर कोई साधु ऐसा था जो अपने जीवन में राक्षसों से त्रस्त होकर के, दानवों से, निशाचरों से त्रस्त होकर के एक साथ दंडकारण्य में आकर के रुका हुआ था। किसी की आंखें नहीं हैं, राक्षसों ने निकालनी है। किसी के कान चबा लिए गए हैं, किसी की नाक चबा ली गई है, किसी के दांत तोड़ दिए गए हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। हर कोई राम के सामने है, लेकिन राम से अपनी आप बीती बताना चाहते हैं, लेकिन राम की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि राम की सुंदरता को देख करके ये सारे साधु अपनी आप बीती भूल गए। भक्ति का यही लक्षण है। एक भक्त भगवान में इतना रम जाता है कि वो अपनी आप बीती को ही भूल जाता है, और यही सच्ची भक्ति की निशानी है। वरना लोग तो प्रायः बाह्य जगत में मेरे साथ क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ, किस प्रकार से मैंने इसका नाश किया, उसका नाश किया, सो एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड अस, बट अ डिवोटी इज ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड लॉर्ड राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।